नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आरजे तालीम। फ़िलहाल हम खड़े हैं राजस्थान के सीकर ज़िले में। आप मेरे पीछे जो समाज देख रहे हैं ये मुस्लिम मीर मिरासी समाज है। इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, 6 से 8 प्रजातियां हैं। आज जो पूरे भारत के लोग हैं, पूरे भारत के मिरासी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनके संस्थापक और जितने भी उनके पदाधिकारी हैं सब लोग मेरे पीछे खड़े हैं। आज एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में बहुत ही अहम फैसले लिए गए थे। इन फैसलों में क्या क्या बातें हुई है, कुछ लोगों ने विरोध भी किया है और कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो इस संस्था के संस्थापक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज की जो मीटिंग ली है उस मीटिंग में क्या कुछ मुद्दे रहे हैं? आज के मुद्दे ये रहे हैं कि पूरे समाज से जो हिंदुस्तान से जो तशरीफ लाए हैं, पहले मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने इतना कीमती टाइम निकाल के और मेरे को जो पद दिया है उसका मैं आखिरी सांस तक उसका स्वागत करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा, समाज को मिल के आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। समाज ने आपको एक पद दिया है, इस तरह से आपकी क्या कार्य प्रणाली रहने वाली है फ्यूचर में? आप समाज को लेके, युवाओं को लेके, शिक्षा को लेके किन मुद्दों पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा और किस तरह से आप कार्य करेंगे? मुझे सबसे ज़्यादा शिक्षा का विभाग रहेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लड़की पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने का, उनकी शादी में खर्चे करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डालूँ। जिस जगह पे आप रहते हैं, शिक्षा का इसे दिल कहा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग बच्चे शिक्षा लेने के लिए आते हैं। अगर मीर समाज के कुछ बच्चे आते हैं तो उनकी आप किस तरह से मदद करेंगे? मैं उनकी तन मन धन से हर तरह से उनकी मदद करूंगा और गवर्नमेंट से उनकी मदद कराऊंगा। जो मेरे से सही होगा मैं भी दूंगा, मेरे समाज से भी दिलाऊंगा, हुकूमत से भी दिलाऊंगा। भारत के कोने कोने से यहाँ पे लोग आए हैं, भारत के हर कोने से, और पूरा मीर समाज मेरे साथ है। कमल सर हैं, अब्दुल रजाक साहब है। कमल सर, क्या कहेंगे आप आज की मीटिंग को लेकर? पहले तो मैं टीवी 24 का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतनी लंबी जर्नी कर और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मीर समाज के लोगों के बीच में आप आए और आपने इसको कवरेज दी। मुस्लिम मीर मिरासी संस्था भी आप चला रहे हैं, उसके संस्थापक भी हैं। उसको लेके आप किस तरह से अपने एरिया में काम कर रहे हैं? पर शिक्षा की बात करें, आप शिक्षा को लेकर क्या आपने से कार्य किए हैं? अभी जैसे मुस्लिम मीर मिरासी संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाहूँ, मुस्लिम मीर मिरासी संस्था को बने हुए 2 साल हुए हैं। उस 2 साल के अंदर हमने माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से अपने मिरासी समुदाय के लिए 35 लाख रुपए का बजट हमने अलाट कराया है मीर भवन के लिए। और मेरी युवा टीम जो मेरे साथ मुस्लिम मीर मिरासी संस्था के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, जिसमें हमारे आबिद सरपंच साहब हैं जो पाडला से बिलोंग करते हैं, मेरी संस्था के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। मेरी टीम के हाजी कुर्सी साहब जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरे बहुत ही जुझारू और युवा साथी जिला अध्यक्ष भाई शाहीन खान हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत के से करके हम लोगों ने संयुक्त प्रयास कर माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मिरासी समाज के लिए मुझे बड़े गर्व की महसूस होता है कि हमने 6.5 करोड़ रुपए की ज़मीन अलाट कराई अपने मीर भवन के लिए, जो कि जयपुर दिल्ली हाईवे पे ऑन रोड है। 3200 गज जगह वो हमने मीर भवन के लिए अलाट कराई है और उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए हमने कार्य कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। इंशाल्लाह जनवरी में उसका काम भी हम धरातल पर शुरू करा देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और उसके साथ साथ हम शिक्षा के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसा आपने पूछा है, अभी हमारे जिला अध्यक्ष भाई शाहीन जी ने नूह के अंदर हमने 1 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चलाई थी, जिसमें हमने अपने समाज के बच्चों को भी, अदर समाज के बच्चों को भी हमने उसमें आने के लिए इनविटेशन दिया था। तो उसमें बहुत अच्छे लोग आए और उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। उसके साथ साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम मैं कहूँ तो हम घर घर जाके, गांव-गांव जाके मैंने प्लानिंग की है। इंशाल्लाह इस सेशन से हम, मेरी संस्था के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हम हर एक संस्था के जिम्मेदार साथी एक बच्चे को अडॉप्ट करेगा शिक्षा के लिए। उसका सारा खर्चा इंशाल्लाह मुस्लिम मीर मिरासी संस्था की तरफ से हमारा हर पदाधिकारी खर्च करेगा और उसको पढ़ने में उसकी पूरी सहायता करेगा। अब्दुल रजाक साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल रजाक जी, आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है इस सीज़न में, लेकिन बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और हम कई बार सुनते हैं कि जब भी मिरासी संस्था, जब सब लोग एक साथ जुड़ते हैं तो अक्सर भेदभाव और लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो जाता है। किसी को जब पद दिया जाता है तो उसमें ऐतराज़ लोगों को होता है। कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? इसको ऐसा होता है कि जैसे कि अब यहाँ हम लोग आए, इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमसे पहले ही लिस्ट बन के तैयार हो गई तो विरोध तो होना है, तो उस चीज़ पे विरोध होता है। रही बात
हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, यहाँ ये तो बहुत दूर की चीज़ है, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो हमारा बिखरा हुआ समाज है, जो उपजातियों में बटा हुआ है, मिरासी जाति का जो उपजाति हैं, उनको सबको एक प्लेटफार्म के लिए इकट्ठा करने के लिए ये मीटिंग रखी गई और सारे लोग इस एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो रहे हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, क्या मानते हैं आप, पद जरूरी है या कार्य जरूरी है? किस चीज़ के लिए लड़ते हैं आप? हम सबसे पहले तो कार्य के लिए लड़ रहे हैं, पद तो बहुत दूर की बात है। नहीं, अक्सर कुछ लोग कहते हैं आपके जो संस्था के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं लगातार आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि आप पद के लिए बहुत लड़ते हैं। ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हो या मुझे पद से लड़ा रहे हो? कौम की खातिर, कौम को एक प्लेटफार्म पे लाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लगातार आप देख रहे हैं कि कुछ लोग इस बात का खंडन भी कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक साहब ने शिक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ में मास्टर जी खुर्शीद खड़े हैं जो 2 स्कूल भी चला रहे हैं छोटे छोटे। उनसे जानते हैं कि शिक्षा को लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा। एजुकेशन की बात करता हूँ तो मैं एजुकेशन सबसे मस्ट चीज़ है दुनिया में। अगर किसी समाज को उठाना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा से बेहतर कोई साधन नहीं है अपने समाज को आगे जाने के लिए। यदि सरकार हमें कोई फ़ायदा देगी तो उसमें भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें एक शिक्षा के लिए कोर्स होना चाहिए, और जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करके उनका शिक्षा के लिए उनको सहयोग करना चाहिए। सर, गरीब बच्चों की आपने बात की, आप पहले से ही 2 स्कूल चला रहे हैं। क्या कुछ ऐसे अपने समाज के बच्चे हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करा रहे हो? देखो, मेरे जहाँ गाँव है, मेरे गाँव में लगभग 25 से 30 घर हैं, और आसपास कोई नहीं है हमारे वहाँ दूसरे गाँव का आदमी। आप धरातल पे जाइए, मेरे गांव में जाके पूछिए कि मेरे समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं वो मुझे फीस देते हैं या बिना फीस के पढ़ते हैं। आप जाएं, कभी मौका लगे आपको, मैं फिर वादा करता हूं कि मेरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई बच्चा एजुकेशन के लिए अगर पिछड़ रहा हो और अगर उसको कोई आर्थिक मदद की जरूरत हो, जैसी मेरी हैसियत है, मैं अपनी हैसियत के अनुसार हमेशा आगे तत्पर रहूँगा एजुकेशन के लिए। दूसरा मेरा एक संदेश है कि हम जब तक बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे, हम एजुकेशन की बात तो करते हैं लेकिन बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। जब तक हम बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे हमारा समाज ऊंचा नहीं उठ सकता। लड़के को पढ़ा सकते हैं लेकिन बेटियों को नहीं पढ़ा सकते। जो भी समाज उठा है वो बेटियों के एजुकेशन से उठा है। हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो हमारा समाज बहुत अच्छा आगे जाएगा। सर, आप टीचर हैं, आपने बात की कि बेटियों को नहीं पढ़ाते लोग। आप क्या मानते हैं कि किस कारण बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है? नहीं, मेरा मानना तो ऐसा है कि मैं तो जैसा अपने मेवात से समझता हूँ, तो हमें बेटियों को पढ़ाने में ज़्यादा हमें रुचि नहीं होती है। हम सोचते हैं कि बेटियों को क्या करेंगे पढ़ा के, 17-18 साल की उम्र हुई और शादी कर दी। बाकी मैं एक मैसेज देता हूँ कि मैं अपने घर की बात करता हूँ तो मेरे घर में 2 मेरी बहन ग्रेजुएट थी। आज मेरी बेटी BSc BEd कर रही है, मेरी भतीजी BA BEd कर रही है, मेरी एक बेटी JBT कर रही है, एक बेटी मेरी BA कर रही है। तो मैं तो समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि बेटियों को पढ़ाएंगे तो समाज सुधरेगा। और जी, हमारे साथ में शाहीन जी भी हैं। शाहीन युवा नेता हैं और हरियाणा से आए हैं। ये भी बहुत अच्छे काम करते हैं। अभी ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगा था। आप थोड़ा से पीछे हो जाइए, मुझे थोड़ा सा आगे आने दीजिए, या कैमरा आप पीछे कर लीजिए। जो अभी आपने समाज के लिए एक ब्लड कैंप भी लगाया था, लेकिन आज की जो कार्य प्रणाली है संस्था की, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आज के जो बुजुर्गों के साथ जो कार्य प्रणाली, जो कार्यकारिणी गठित हुई है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और युवा हूं तो मैं अभी यहाँ विभागों में काम को बांटा गया है। मेरे ख्याल से मैं जो काम करूँगा, मैं शिक्षा पे काम करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा भी है कि ज़रूरी नहीं कि चिरागों से ही घर रोशन हुआ करते हैं। मैंने शिक्षा से भी घरों को आबाद होते हुए देखा है। और एजुकेशन है तो सब कुछ है, और एजुकेशन के बिना हम विकास नहीं कर सकते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा और इसी पे हम आगे काम करेंगे। घर घर जाएंगे, लोगों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करेंगे। की मीटिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं 24 टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मदनी साहब का कि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को आज शिक्षा की नगरी सीकर में बुलाया, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई जिसमें हमारे मिरासी समाज के जितनी भी समुदाय है सभी एक साथ हुए, उपजातियां एक साथ हुई। जो मीटिंग में फैसले लिए गए हैं उनका कैसे समर्थन करते हैं? उनका समर्थन हम तहे दिल से करते हैं। और जो आज हम बात करने जा रहे हैं, हम आगे क्या करेंगे कि हम लोगों को सरकार ने हमारे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। हम 24 टीवी के माध्यम से सरकार के, केंद्र सरकार और राज्यों की विभिन्न सरकारों के मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को OBC में ले रखा है, मिरासी जाति को, तो उनको OBC में ले रखा, और OBC में हमारे से जितनी दूसरी जातियाँ सब सबल है, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से। और हमारे मिरासी समुदाय का हिंदुस्तान में आपको एक IAS नहीं मिलेगा, एक MP नहीं मिलेगा, एक विधायक नहीं मिलेगा, एक जिला। सरकार की कमी मानते हैं आप?
नहीं, सरकार की नहीं, हमारा रिजर्वेशन नहीं है, हम लोग गरीब है, हम लोग पढ़े नहीं, हमारे पास में जब तो बच्चों को पढ़ाना आप सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं देखो क्या? हमारी जिम्मेवारी है, मगर क्या होता है आज आगे जो हायर एजुकेशन आएगी सर, आप बच्चों की पढ़ाई को लेके बात करें, शिक्षा को लेके बात करें, आपके बच्चे IPS IAS नहीं बन रहे तो सरकार की कमी मानते अरे हैं क्या? बात छोड़ो, हम बता रहे हैं कि क्यों कमी है। कमी इसलिए है कि आज IAS की कोचिंग के लिए कम से कम 2 लाख रुपये 4 लाख रुपये का खर्चा होता है। हमारा गरीब मिरासी जो कलाकार है, गाने बजाने का काम करता है, वो इतना नहीं ला सकता है। तो सरकार को चाहिए कि हमारे को एजुकेशनल आरक्षण दे, एजुकेशनल वजीफे दे, स्वीकृतियाँ। सर आप बताइए, आज की जो मीटिंग आपकी अध्यक्षता में रही है, आपने उसको अटेंड किया है, सारी चीज़ें आपके साथ में हुई हैं, और खासकर बात करें उन फैसलों को लेकर जिन फैसलों पे बहुत सारी बहस भी हुई है, लेकिन फिर भी आपने उनको शांत करके उन फैसलों पे आपने किस तरह से काबू पाया है? लोकतंत्र में लोकतंत्र की जो ताकत है वो तर्क और वितर्क से सहमति पैदा होती है, और विचारों की अभिव्यक्ति लोकतंत्र को मजबूत करती है। हर किसी की मशवरे का अपना अधिकार है, संगठन की शक्ति ही सबका मशवरा होती है। तो ये तो सिर्फ अनुभव की दृष्टि से ये कार्य हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि आओ उनकी भी सुध ले लें, जिनको पूछा किसी से नहीं, किसी ने नहीं है, तो हम सुविधाएं नहीं मांग रहे, हमें सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें शिरकत चाहिए, और शिरकत हम भीख में नहीं मांग रहे, अधिकार पूर्वक मांग रहे। आज अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय कमेटी के लोग आए सीकर के अंदर। हमारा प्रयास तो यही है कि कभी कभी अत्यंत उपेक्षा आंदोलन का भी कारण बनती है और कुछ नया इतिहास भी लिखती है। तो मीर समाज में इस तरह की कोशिशें हो रही हैं कि युवाओं की तालीम को लेकर हम लोग एक रचनात्मक पहल करें। हमारे बीच में अच्छे सब लोग हैं, तो हम एक दूसरे के पूरक हैं और सकारात्मक हैं। सरकार के प्रति भी आप अपना और कोई क्वेश्चन बताइए। आप क्या मानते हैं, जिस तरह से आपकी संस्था काम कर रही है, क्या आपको कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आसमां को जहाँ जिद है बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है मयासियाँ बनाने की, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे रब की बरकत की वजह से। पहली बार भारत के जितने भी मीर समाज पहली बार एक मंच पर इकट्ठा हुआ है, पहली बार जो आप फैसले लिए हैं आपने, उन फैसलों को देखते हुए आप क्या मानते हैं कि कितना जल्दी आप अपनी कौम को आगे लेके जाएंगे? सर हम नहीं, ये सामूहिक प्रयास है, व्यक्तिगत प्रयास नहीं है। हम सब मिलकर कामयाब होंगे और एक नया इतिहास लिखेंगे। मुझे यकीन है ऊपर वाले के बाद सरकार की नीयत पे भी, क्योंकि अगर शक्ति के साथ भक्ति होती है, अपनी शक्ति के आधार पर हम सरकार से बात करेंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। सटीक से बात, गागर में सागर ये है कि प्रयास करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। सेक्रेटरी साहब, आज के कार्यक्रम को लेके क्या कहेंगे आप? आज आदरणीय मदनी साहब के नेतृत्व में अखिल भारतीय मूल मिरासी संस्था का जो गठन किया गया था, उसके आह्वान पर आज सीकर में एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से कोने कोने से पधारे सभी बुद्धिजीवी मिरासी समाज के सभी लोग मोजिज़ यहाँ इकट्ठे हुए, और उन्होंने एक हुंकार भरने के लिए एक दिल्ली में महापड़ाव या एक दिन का सांकेतिक धरना देंगे। उससे समाज का जो भी मांगे हैं, उचित मांगे हैं, और जायज़ मांगों को मांगने के लिए आज हाजी जी मदनी साहब के नेतृत्व में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमारे साथ में हमारे देश के मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवोकेट हाजी अख्तर हुसैन साहब, और यूथ के बहुत बड़े सहनशील जो आज विकास कार्य को पूरी प्रगति देने वाले हमारे शाहीन साहब, और संगठन मंत्री आबिद साहब, और अलवर ज़िले के का नाम है ऐतिहासिक जो अपने भामाशाह अली मोहम्मद साहब, जो मेरा समाज को एक गति दे रहे हैं, और आदरणीय हमारे दमामी साहब भी हमारे साथ में मौजूद है, बरकत अली दमामी जी। तो इससे क्या है कि एक समाज को एक अच्छा संकेत जाएगा। पूरे भारत के कोने कोने से पधारे मेरे समाज के सभी बुद्धिजीवी आज यहाँ एकत्रित हुए। मीटिंग में क्या बड़े फैसले लिए गए? मीटिंग में एक तो कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जो विभिन्न कार्य शिक्षा के ऊपर भी हुआ है, और समिति के मेंबर्स, सचिव, संगठन मंत्री, महासचिव, अध्यक्ष, जिनकी नियुक्तियां कुछ कम रह गई थी कोटा में, वो आज वो पूरी कर ली गई है। मिरासियों की जितनी भी संस्थाएं हैं, क्या वो अखिल मिरासी विकास संयुक्त मोर्चा के साथ में काम करेंगी? हाँ, जितनी भी संस्थाएं, कम से कम 30-32 संस्थाएं अखिल मोर्चा के साथ में सभी एक रूप से कार्य करने के बाधित है। सर, अभी हम सुन रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले भी आपकी मीटिंग हुई थी, तो वो मीटिंग फेल हो गई थी कि कह रहे थे कि सब लोग एक मंच पे नहीं आएंगे, लेकिन आज की जो मीटिंग हुई है, लोग कह रहे हैं कि अब सब लोग एक साथ हैं।
नहीं, आज जो मीटिंग हुई है वो ऐतिहासिक मीटिंग है। उसमें सभी जितने भी संस्थाओं के मौजूद आदमी हैं आज यहाँ सब इकट्ठे हो गए और सब एक संकल्प लिया है कि हम सब एक साथ काम करेंगे। देखिए, सारे समाज जागे हुए थे, हमारा समाज सोया हुआ था। हमारे बुद्धिजीवी लोग, हिंदुस्तान भर के लोग हमारे समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है अब हमारा समाज जाग रहा है और ये ऐसी अंगड़ाई लेगा, सारे समाजों को पीछे छोड़ देगा। सक्सेसफुल मीटिंग हुई है, सभी समितियों का गठन हो गया है और हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर एक महासम्मेलन बुलाने जा रहे हैं। वकील साहब, आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और राजस्थान के लिए काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। अभी तक आपने राजस्थान के और अपनी कौम के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, हमारे लोगों के सभी संयुक्त प्रयासों से हमारे समाज के लिए 4 बड़े हॉस्टल, 20 करोड़ रुपए का बजट और छात्रवृत्ति योजना हम लागू करा चुके हैं। उसके अलावा हरियाणा में एसबीसी का जो कोटा था उसमें हम राजनीतिक आरक्षण प्राप्त कर चुके हैं। मिरासी भवन की स्थापना करवा चुके हैं, उसके लिए सरकार से जमीन ले चुके हैं, 35 लाख रुपए ले चुके हैं और एक ब्लड डोनेट कैंप करवा चुके हैं। एक चीज़ रह गई है, आपने कहा कि हम छात्रवृत्ति लेके आ गए, हॉस्टल हमने लेके आए हैं, लेकिन जानकारी लोगों को नहीं है, उसके लिए किस तरह से प्रयास करें आप? अब हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर यूथ को एक्टिव करेंगे, सेमिनार करेंगे, प्रशिक्षण केंद्र चलाएंगे, शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे और हमारे लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। लगातार बने हम इस खबर पे देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। आरजे तालिम।